सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2023 का प्रैक्टिस सेट। आज आप लोग का पहला सेट हम आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं और ये 50 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है ये आप समझिए तो एग्ज़ाम के लेवल का ही बनाया गया है और प्रत्येक चैप्टर का मिश्रण इसमें है। और आज हम आप लोग को 50 क्वेश्चन बताएंगे और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, ये 1 से लेकर 6 तक के लिए निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या दे रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है निर्देश है प्रश्न 1 से 6 तक निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। कहने का मतलब है यहाँ पे डिफरेंट आपको चुनना है। और ये चैप्टर की यदि बात की जाए तो ये चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब है भिन्न को चुनना। तो अब यहाँ पर आप कैसे चुनेंगे, ये अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन है, अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए इनका पोजीशन 26 होता है, 11 होता है, 24 होता है और 10 होता है। यहाँ पे 3 होता है, 13 होता है, 1 होता है और 12 होता है। यहाँ पे 7 होता है, 20 होता है, 18 होता है और 6 होता है। यहाँ पे 6 होता है, 18 होता है, 20 होता है और 11 होता है। ये इनका पोजीशन है। अब यहाँ पे हम किस प्रकार से पता करें ये इसमें कौन सा आंसर आपका डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 26 है, ये 24 है, तो इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और सेकेंड और फोर्थ के बीच में -1 का अंतर है। यानी कहने का मतलब Z और X के बीच में -2 हुआ है, K और J के बीच में -1 हुआ है। ठीक उसी प्रकार फर्स्ट थर्ड में -2 हुआ है और 13-12 में -1 हुआ है। फिर आगे देखते हैं 7 और यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे +11 हो गया है। और 20 और 6 है, तो यहाँ पे -14 हो गया है। और यहाँ देखिए 6 और 20 यहाँ पे प्लस हो गया है 14 का और 18-11 यहाँ हो गया -7 का। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे -2 -1 -2 -1, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है +11 -14, वहाँ पे +14 -7। तो ये आपका जो है डिफरेंट हो गया। तो इस आधार पे पहला और दूसरा तो मैच कर रहा था, लेकिन तीसरा चौथा मैच नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे आपको कोई दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा दिमाग आप क्या लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें जो है एक आपका वोवेल है और यहाँ पे ए, और यहाँ पे जितने भी है ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये भी आपका कॉन्सोनेंट है और इसमें भी सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि वोवेल जो होता है A-E-I-O-U होता है, तो इसमें A-E-I-O-U नहीं है, इसमें भी A-E-I-O-U नहीं है और वहाँ भी A-E-I-O-U नहीं है, जबकि यहाँ पे एक वोवेल है। हम यहाँ पे चुन सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे वोवेल है, बाकी सभी में सारे के सारे अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट है। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी हो गया। और इस तरीके से देख रहे थे यहाँ कोई ऑप्शन आया नहीं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 26 है, ये आपका 9 है, ये आपका 24 है, ये 25 है, ये 15 है, ये 17 है, ये आपका 23 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 15 है, ये 16 है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ देखिए A और B लगातार है, Q और R लगातार है, I और X है तो लगातार नहीं है, और यहाँ भी 23 लगातार नहीं है। तो कहने का मतलब है इस नियम से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ तो मैच कर रहा था लेकिन आगे नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वोवेल A है, इसमें एक वोवेल U है,
इसमें एक वोवेल आई और एक वोवेल ओ है, इसमें एक वोवेल ओ है। तो अब आप कह सकते हैं जितने भी लेटर हैं, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ बी सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 वोवेल लिया गया है, जबकि बाकी किसी में 2 वोवेल नहीं लिया गया है। तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ये भी क्लासिफिकेशन का ही है। अब यहाँ दिया गया है 25 और 36। तो आप जानते होंगे ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, वो 13 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 25 और 36, 144 और 169, 100 और 121, 9 और 24, ये सारे के सारे स्क्वायर है। लेकिन एक ऐसा यहाँ पे है 64 जो किसी न किसी का क्यूब भी है, और वो क्यूब किसका है? 4 का। तो हमको यहाँ स्क्वायर वाला होना चाहिए था, और ये लगातार संख्या है। 5 + 1 6 का स्क्वायर, 12 + 1 13 का स्क्वायर, 10 + 1 11 का स्क्वायर, लेकिन 3 + 1 4 का क्यूब दे दिया है, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया, ये आपका डिफरेंट हो गया, और यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ कहता है भिन्न को चुने, वही क्वेश्चन है, ताप, प्रकाश, बल्ब, विद्युत। अब यहाँ देखिए एक बल्ब है, ये बल्ब है, दूसरा ये विद्युत है जिसको करंट कहते हैं, तीसरा प्रकाश है जिसको लाइट कहते हैं, और ये यहाँ पे आपका ताप है। तो इसका जो डिफरेंट क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बल्ब जो है, एक बल्ब में ताप भी होता है, प्रकाश भी होता है और विद्युत भी रहता है। तो ये आपका सही आंसर बल्ब हो गया। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए अल्फ़ाबेट का है, और ये भी आपका जो है लिया गया है क्लासिफिकेशन से ही, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन से रहेगा, जिसमें नंबर का अलग रहेगा, अल्फ़ाबेट का अलग रहेगा और शब्द का अलग रहेगा। तो अब जो है ये देखिए सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट है, बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट है, एच और एस एक दूसरे का अपोजिट है, डब्ल्यू और डी एक दूसरे का अपोजिट है। ये अपोजिट है। पोजीशन के आधार पर देखेंगे तो 3 और 24, 2 और 25, 8 और 19, 23 और 4, तो ये सब का जोड़ भी 27 आता है। अब हमको आंसर क्या देंगे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं अपोजिट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों के चारों जगह अपोजिट है, लेकिन आंसर डी क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 पहले बाद में 24, छोटा पहले बाद में बड़ा, 2 और 25 छोटा पहले बाद में बड़ा, 8 और 19 छोटा पहले बाद में बड़ा, लेकिन यहाँ 23 और 4 पहले बड़ा बाद में छोटा, इसलिए आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए x का 24, y का 25, o का 15 और इसका 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर यहाँ पे o हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x, y और d ये आपका कॉन्सोनेंट है, जबकि o आपका वोवेल है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको क्या कह रहा है? कह रहा है निर्देश 7 से 14 तक के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या शब्द को चुनिए। अब देखिए ये जो है एनालॉजी चैप्टर से है। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब होता है एक समान। एक समान कहने का मतलब है, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, जैसे कि पंखा का संबंध हवा देने से है, तो बल्ब का संबंध किससे होगा? तो आप लोग जानते हैं प्रकाश से, क्योंकि पंखा हवा देता है तो बल्ब प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार हमको ABE से 8 की प्राप्ति कैसे होगी? तो जब 8 की प्राप्ति पता चल जाएगा तो KLO से किसकी प्राप्ति होगी? तो देखिए A का पोजीशन 1 होता है, B का 2 होता है, E का 5 होता है। आप यदि इन सबों को जोड़ देते हैं तो 8 आ जाएगा। इन सबों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इनका पोजीशन लिखिए 11 + 12 + 15।
इनको जोड़िए, जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8, 1 1 2 1 3। तो अब इनका सम हो गया कितना 38 और यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे ADBC है, तो देखिए ABC और पुनः D, फिर यहाँ पे EFG फिर H। तो यानी कहने का अर्थ हुआ 4 अल्फ़ाबेट है, थोड़ा सा बाएं दाएं ऑर्डर कर दिया है लेकिन लगातार है, एक भी निकला नहीं है। जो भी अल्फ़ाबेट है A से लेकर H तक यहाँ लिखा हुआ है। तो अब देखिए I J K और L, तो L पे ख़त्म हुआ तो आपका हो जाएगा M, गैप छोड़िएगा, N नहीं देके गैप छोड़ के N, फिर O और फिर पीछे आके यहाँ पे क्या करना है P देना है। तो MPNQ, MPNQ आपका ये आंसर हो गया। अब चेक करिएगा तो MNOP, और आप देख रहे होंगे कि जैसा इस सब के बीच में संबंध था वैसा ही संबंध इसमें बना है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है ACEG। अब देखिए 1 3 5 7 और यहाँ देखिए 2 4 6 8। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ सारे के सारे विषम संख्या लिया है और वहाँ पे सारे के सारे सम संख्या लिया है। तो एक है, 1 से बड़ा 2 ले लिया, 3 है 3 से बड़ा 4 ले लिया, 5 है 5 से बड़ा 6 ले लिया, 7 है तो यहाँ 8 ले लिया। यानी इसमें जो भी अल्फ़ाबेट है उनसे एक बढ़ा के अगला लिया है। अब आप यहाँ भी जो अल्फ़ाबेट है इससे एक बढ़ा के लेंगे। S है तो यहाँ T ले लीजिए, U है तो V ले लीजिए, W है तो X ले लीजिए और Y है तो Z ले लीजिए। अब पोजीशन लिखिएगा तो ये 19 होता है, ये 21 होता है, ये 23 होता है, ये 25 होता है। यहाँ देखिएगा तो 20 22 24 और 26 होता है। तो आपका सही आंसर TVXZ ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन मिस किया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये भी एनालॉगी का है, नंबर एनालॉगी का है। अब 5 का संबंध 27 से जिस प्रकार है उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 का संबंध 27 से, तो आप कर सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो ये मेरा 27 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 9 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो आपका 83 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। अब 6 से 11 की प्राप्ति 5 जोड़ के, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 तो सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण हम दूसरा तरीके से बनाएंगे। दूसरा तरीके से क्या बनाएंगे, 6 में 5 जोड़े हैं तो इसका मतलब है कि जिस संख्या में जोड़े थे उससे एक कम जोड़े थे, तो एक कम जोड़े थे तो 11 में जोड़ेंगे तो एक कम जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे और 10 + 11 करेंगे तब आपका ये आंसर आ जाएगा 21। और ये जब आपका आंसर 21 आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 21। ऐसे भी बना सकते हैं, या नहीं तो हम कह सकते हैं इस 6 को 6 × 2 - 1, तो ये आपका हो जाएगा 11, क्योंकि 6 × 2 होता है 12, 12 में से 1 घटेगा 11, तो 11 × 2 करिएगा 22, 22 में से 1 जाएगा 21। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार 12 का संबंध शुगर से है, 12 और शुगर, तो शुगर के रखने का स्थान को 12 कहते हैं, उसी प्रकार गौशाला से किसका संबंध होगा। तो आप लोग जानते होंगे गौशाला में किसको रखा जाता है, गाय को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गश्त करने से सुरक्षा के लिए, तो बीमा करने से किसके लिए। अब देखिए पुलिस की गाड़ी गश्ती में रहती है तो वो गश्ती करने से क्या हो जाता है, सुरक्षा बढ़ जाता है, यानी लोग जो है रात में कभी भी निकल सकते हैं, इसलिए क्योंकि पुलिस की गाड़ी यदि चलती रहती है तो लोग को लगता है कि नहीं चलो पुलिस जगा हुआ है तो हम लोग घूम फिर सकते हैं और कोई डर नहीं है चोर सबका। अब बीमा करने से क्या होता है, बीमा पत्र, बचत, जोखिम और धन। अब यहाँ गश्ती करने से सुरक्षा होती है, तो बीमा करने से क्या होता है, यहाँ पे आपको जो है
जब जोखिम लीजिएगा या धन लीजिएगा या बीमा पत्र होगा या बचत होगा, तो अब यहाँ पे जब कोई बीमा कराते हैं तो जोखिम होने पर वो फायदा देता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, जोखिम के लिए हम बीमा करवाते हैं और यहाँ पे सुरक्षा के लिए गश्त करवाते हैं। तो यहाँ पे कोई घटना दुर्घटना हो जाता है तो उसके लिए हमको बीमा करवाने की जरूरत पड़ती है। अगला आंसर देखिए, अगला आंसर जो है आपका ये सीरीज से लिया गया है, और सीरीज से लेने का मतलब है ये सीरीज नहीं है, ये फाइंडिंग मिसिंग वन है। फाइंडिंग मिसिंग वन कहने का मतलब है आपको इसमें पता करना है जो कौन सा अंक गलत है। तो अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करना है, 1 2 6 9 8 7 0 4 1 1 4, इन सबों का बीच का अंतर निकालिए। 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया 2, 28। इन दोनों का बीच का अंतर 8 में से 0 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2। इन दोनों का बीच का अंतर 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 4 गया 2, 29। और इन दोनों का बीच का अंतर 11 में से 4 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27। अब देखिए यहाँ 28 28 29 27 आ गया है। अब इसमें करेंगे क्या, हम यदि ऐसे करें तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 6 प्लस नहीं माइनस कीजिए, 1 2 6 माइनस 1 2 6 माइनस 28 बराबर 98 आ जाएगा। 98 माइनस 28 बराबर 70 आ जाएगा। 70 माइनस 28 बराबर 10 में से 8 गया 2, 42 आ जाएगा। 42 माइनस 28 बराबर 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14। अब आप देख रहे हैं कि 98 70 42 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 42 के बदले क्या दिया हुआ है, तो 42 के बदले आप देख रहे हैं 41 दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर जो है क्या होगा, 41 होगा। क्योंकि यदि 42 हो जाता तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाता और सब में 28 28 की कमी आ रही थी, लेकिन यहाँ गलती करके वो क्या कर दिया था, यहाँ 29 कर दिया था और जिसका नतीजा था यहाँ 27 हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर आपका 42 आना चाहिए था, लेकिन 42 देता तो सीरीज बन जाता, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा 41, क्योंकि यही आपका गलत है। और यहाँ कहता है कौन सी संख्या गलत है ये पता करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब देखिए निम्नलिखित को तर्क संगत क्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन दिया गया है और तर्क संगत क्रमानुसार, यानी इसमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, जो कौन कौन सा काम किस किस आधार पे होता है। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करिएगा, सबसे पहले आपका यदि स्टार्टिंग से बात करें तो दिन होगा, रात में तो हम लोग सोए रहते हैं, दिन होगा। तो दिन होगा तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा सी हुआ। दिन होने के बाद क्या होगा, काम करेंगे, काम करेंगे तो ई नंबर ई हो गया। काम करने के बाद क्या होगा, काम करने के बाद थका मांदा, थकेंगे, थकेंगे तो ए नंबर। थकने के बाद क्या होगा, रात्रि होगी, रात्रि होगी तो क्या करेंगे, अब जाके सो जाएंगे, अब जाके सो जाएंगे। तो CEABD, CEABD, हमको यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यहाँ पे आंसर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, शब्दकोश का मतलब क्या होता है, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी के आधार पे। डिक्शनरी के आधार पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम यहाँ पे चेक करिए, जो व्यवस्थित करना है, पांचों को सजाना है। तो पांचों को सजाना है तो सबसे छोटा को पहले लीजिए, INVE, यहीं तक है, INV, यानी कहने का मतलब है INV ये पांचों के पांचों अल्फ़ाबेट, पांचों के पांचों वर्ड में है। तो INV जब पांचों में है तो यहाँ पर हमको कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको करना क्या है, अब हम आगे देखेंगे जो उनके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, उनके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ई है, ई का पोजीशन 5, यहाँ भी ई है, ई का पोजीशन 5, यहाँ ओ है, ओ का पोजीशन 15, यहाँ आई है 9, यहाँ ए है 1।
तो आई एन भी तो सब में इक्वल था, तो जब सब में इक्वल है तो हमको तो कोई टेंशन लेना नहीं है, हमको टेंशन लेना है चौथा अल्फ़ाबेट पे। तो चौथा अल्फ़ाबेट में यहाँ 2 गो 5 5 है, एक 15 है, एक 9 है, एक 1 है। तो अब हमको पता चल गया इसमें सबसे छोटा कौन है, तो ये 1 वाला। तो सबसे पहला जो मेरा स्टार्टिंग में होगा वो डी नंबर आएगा। डी नंबर के बाद 1 के बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ 5 पे जाएंगे। अभी 15 और 9 को कुछ नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि 5 से पहले हम फरिया लें, और जब 5 से फरिया लेंगे तब फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 5 5 है, इसके बाद यहाँ 14 है, यहाँ 19 है। तो अब 5 5 जब दोनों में इक्वल था, नहीं पता चला, तब हम अगला लिए, और अगला क्या था 14 19। तो ये 14 छोटा है तो फिर ए ले लेंगे फिर उसके बाद 19 लेंगे तो ई ले लेंगे। अब 19 हो गया तो फिर 9 ले लीजिए सी, और सी के बाद लास्ट में बी ले लीजिए। अब यहाँ आपका आंसर हो जाएगा DAEC। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, DAECB आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आ गया। अगला देखिए, अगला कह रहा है दिए गए अनुक्रम में अगले 2 अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 व्हाट का साइन है, यहाँ पे कौन सा अक्षर होगा ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो है आपको सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए बी है, बी का वैल्यू 2, सी का 3, ई का 5, एच का 8, एल का 12। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12। अब आप बता देंगे 12 प्लस क्या करेंगे, तो 12 + 5 करेंगे और क्या होगा 17, और 17 + 6 करेंगे, ये आपका हो जाएगा 23। तो 17 नंबर पे Q होता है, 23 नंबर पे W होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया, Q और W। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले टोटल की संख्या गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब यहाँ पे देखिए काउंटिंग करने का मतलब है खाली जगह को भी काउंट करना है। तो 16 हो गया, तो यहाँ पे क्या करिए 4 4 में बांट लीजिए। यहाँ क्या किया जाता है, जितने संख्या रहेगा उसको जो है आप बराबर बराबर भागों में बांटने की कोशिश करेंगे, और ना तो छोटा टुकड़ा होना चाहिए ना बड़ा टुकड़ा होना चाहिए, बीच का टुकड़ा होना चाहिए। और जिन किसी को बनाने में दिक्कत होगा तो आप सर्च कर सकते हैं अभिराज सर रीजनिंग, आपको दिखाई दे देगा, और पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, पहला यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ खाली है, यहाँ ए है। तो 4 जगह में से 3 जगह ए है, तो आप भी यहाँ क्या करेंगे ए डालेंगे। दूसरा खाली है, दूसरा खाली है, दूसरा बी है, दूसरा बी है। तो दोनों में बी इक्वल है, तो यहाँ आप भी बी देंगे, यहाँ आप भी बी देंगे। तीसरा बी है, तीसरा खाली, तीसरा बी, तीसरा बी, तो यहाँ भी बी देंगे। चौथा खाली, चौथा एन, चौथा खाली, चौथा एन, तो यहाँ भी एन देंगे और यहाँ भी एन देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे सीरीज बना कि नहीं बना। तो सीरीज क्या बन गया, ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन, ये पूरा कंप्लीट सीरीज बन गया। अब हम क्या क्या डाले हैं, तो पहले बी डाले हैं, फिर एन डाले हैं, फिर बी डाले हैं, फिर बी डाले हैं, फिर ए डाले हैं, फिर एन डाले हैं। तो बी एन बी बी ये नहीं होगा, बी एन बी बी ए एन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया, बी एन बी बी ए एन, बी ए एन। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये डाई से लिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रंग पीला के विपरीत होगा। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हम बना देते डाइस का फिगर। पीला का विपरीत ढूंढ रहा है, तो यहाँ देखिए किस प्रकार से है, यहाँ पीला है, यहाँ नीला है, यहाँ नारंगी है, दूसरा है यहाँ पे नारंगी है, यहाँ नीला है और यहाँ बैगनी है,
और तीसरा यहाँ पे है नीला, पीला और लाल, और चौथा यहाँ पे है लाल, पीला और गुलाबी। अब कह रहा है पीला का विपरीत क्या होगा। पीला का विपरीत क्या होगा निकालना है। तो आप लोग पासा पढ़े होंगे तब तो निकाल ही लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जाके आप पासा चैप्टर से पढ़ लेंगे, चैनल पे दिया गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये भी पीला है, पीला का विपरीत निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नारंगी और नीला, नारंगी नीला, नारंगी नीला। ये एक नियम होता है, यदि पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासा में लिखे कोई 2 अंक आपस में समान हो तो ऐसी स्थिति में असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, बैगनी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। और इसका यदि डीप नॉलेज लेना है तो आप मेरे चैनल पे जाके डाइस चैप्टर पढ़ लेंगे। अगला कह रहा है 21 से 24 तक एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ क्या देखिए 8, 24, 12, वाट, 18, 54। तो अब आप देख सकते हैं 8 गुना 3 करिएगा, 8 गुना 1.5 करिएगा, 3/2 करिएगा तो 8 1.5 12 होता है, और 12 गुना 3/2 करिएगा तो ये आपका 18 होता है। तो 18 गुना 3/2 करिएगा तो 18 3 54, 54 का आधा 27। ये आपका आंसर 27 आ गया। 18 3 54 का आधा 28 आएगा, सो नहीं 27 आएगा, ये आंसर आ गया। लेकिन ऐसा कहीं है नहीं। अब इधर से हम दूसरे तरीके से देखें तो क्या करेंगे, देखिए दूसरे तरीके से देखिए। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 8 है, यहाँ 24 है, यहाँ 12 है, यहाँ वाट है, और यहाँ 18 है, यहाँ 54 है। अब देखिए 8 प्लस कितना तो 16, 24, 24 माइनस 12 तो 12, 12 प्लस क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन 54 प्लस 36 किया गया है। 18 प्लस 36 54 होता है। तो अब देखिए 16 है, 16 में से 4 घटा 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 20 यदि हम करते हैं तो 30 2 32, 20 और 12 32, तो ये 32 हो गया। और 32 में फिर माइनस कितना करेंगे, जो 18 हो जाए तो 12 में से 8 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 14 करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है अब यहाँ 14 हुआ तो 16 12 20 14, तो यहाँ पे 36 तो आना नहीं चाहिए। अब कोई दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा दिमाग क्या लगे देखिए, यहाँ पे 8 गुना 3, 8 गुना 3 24 ख़त्म, 12 गुना 3 36 ख़त्म, 18 गुना 3 54। यानी कहने का मतलब था हम जो तभी 27 आंसर निकाले वो भी 100% सही था, बशर्ते वहाँ ऑप्शन नहीं होने के कारण हम आंसर नहीं दे पाए। अब यहाँ देखें क्या पता चला, जो पहला संख्या में 3 गुना करके दूसरा संख्या, फिर तीसरा संख्या में 3 गुना करके चौथा संख्या, और 5वां संख्या में 3 गुना करके छठा संख्या। तो इस तरीके से आपका आंसर 12 गुना 3 36 होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। और बच्चे जो करते हैं वही जो हम किए, क्योंकि वहाँ पे किस तरीके से देगा, ऑप्शन क्या होगा ये पता चलता नहीं है। तो आप लोग यदि अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे पता रहेगा किस किस तरीके से बनता है, तो आपको आसानी हो जाएगा। अगला देखिए ये है। अब यहाँ देखिए बच्चे यहाँ भी अंतर निकालने लगेंगे, जबकि यहाँ अंतर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या किया गया है कि 9 - 1 8, 8 - 1 7, 7 - 1 6, 6 - 1 5, 7 - 1 6, 6 - 1 5, 5 - 1 4, 4 - 1 3, और 5 4 3 2 1। आपका आंसर 531, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आप अंतर निकालेंगे तो आपको और पता चल जाएगा। देखिए 975 864
753,642 और यहाँ हुआ 8। अब अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यानी -111। यहाँ भी -111 ही है। 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ भी -111 ही है। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ भी 111 करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का लिया गया है, और हम आप लोग को बताएंगे जो आप लोग कृपया करके अल्फ़ाबेट का पोजीशन जरूर याद कर लें, क्योंकि पोजीशन यदि आप याद करते हैं तो ये सब क्वेश्चन को यूँ ही बना लीजिएगा, और जब तक याद नहीं होता तब थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो याद हो ही जाएगा, घबराने की बात नहीं है, मेहनत करते करते आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा यदि बिहार एसएससी को क्रैक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बार जॉब हो जाए, तो कोशिश करिए जो अल्फ़ाबेट पोजीशन याद कर लें। अब देखिए यहाँ क्या है, ये 1 है, 1 के बाद सी का वैल्यू 3, 3 के बाद ई का वैल्यू 5, तो यहाँ पे 7 होगा, और 7 पे होता है मेरा जी, और आई का वैल्यू 9 और के का वैल्यू 11 होता है। फिर उसके बाद देखिए ये 7 है, ये 9 है आई का, फिर ये 11 है, तो 7 है, 9 है, 11 है, तो यहाँ हो जाएगा 13, और 13 का मतलब होता है एम, और ये 15 है और ये 17 है। फिर तीसरा लेते हैं, तीसरा आपका 13 है, 13 दूँ 15 है, 15 दूँ 17 है, 17 दूँ 19 होगा एस, 19 दूँ 21, 21 दूँ 23। फिर आप 19 देखिए, 21 देखिए, 23 देखिए, तो यहाँ 25 होगा, 25 का मतलब होता है वाई, और यहाँ ए का वैल्यू 27 होना चाहिए, और 27 ए ही होगा क्योंकि जेड पे 26 खत्म होगा, 27 ए पुनः हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा। फिर वाई का 25 है, फिर 27 है, फिर 29 है, तो 29 के बाद 30 31 होगा, 31 का मतलब होता है 26 5 31, 5 का मतलब होता है ई। तो अब आपका आंसर हो जाएगा GMSYE, GMSYE, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। और यदि आपको पोजीशन नहीं याद है थोड़ा दिक्कत होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है ये नंबर सीरीज से लिया गया है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए दो संख्या का जोड़ 4 3 3 4 7 7 4 11 11 7 18 18 11 29, तो 29 18 को जोड़िए आपका आंसर आ जाएगा 8 8 16 17 7 बच गया 1 2 3 1 4। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया 47। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर डी 47। अगला प्रश्न है 20 नवंबर 1999 कौन सा दिन था? तो यहाँ देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, 20 नवंबर है तो 20 ले लीजिए, नवंबर महीना का कोड होता है तो हम पूरा कोड यहाँ लिख देते हैं 033 614 625 और 035। तो नवंबर का कोड क्या हो गया? 3 आ गया, 3 ले लिए। अब यहाँ पे 99 ले लीजिए और यही संख्या में 4 से भाग दे के ले लीजिए और इन सबों को 7 से भागा दे दीजिए। इसको 4 से काटिएगा तो 24 चौके 96 होता है और 0.75 आएगा। तो यहाँ दशमलव के बाद नहीं लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 20 + 3 23 + 99 + 24 बटे 7। अब यहाँ देखिए 9 3 12 12 4 16 के 6 बच गया 1 2 1 3 3 9 12 12 2 14 4 बच गया 1 144 बटे 7। ये जो है 20 बार में कट जाएगा और +6 शेषफल बचेगा। तो अब यहाँ +6 शेषफल बचा तो इसका दिन कोड से आप निकाल सकते हैं। दिन कोड क्या होता है? 0 संडे होता है, 0 संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे। तो अब आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया, सैटरडे। और इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में पता कर सकते हैं जो वो किस दिन पैदा हुआ था। ये जो निकलता है 20 नवंबर 1999 कौन सा दिन था, ये कैलेंडर के आधार पे 100% सही निकलता है। अगला देखिए कैलेंडर का ही क्वेश्चन है, कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन, अब देखिए आज टुडे मान लिए हम 10 तारीख,
टुडे 10 तारीख मान लिए। अब क्या कह रहा है, यदि बीते कल का मतलब क्या होगा 9 तारीख, बीते कल से पहले वाला दिन, इससे पहले वाला दिन क्या होगा 8 तारीख, पहले वाला दिन रविवार था। तो अब यहाँ बता रहा है 8 तारीख को क्या है संडे। तो आने वाला कल 11 तारीख से अगला दिन, 11 से अगला दिन 12 से तीसरा दिन। अब देखिए आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा, तो अब यहाँ 12 से तीसरा दिन कौन होगा, तो 12 को पहला, 13 को दूसरा और 14 को तीसरा दिन कौन सा होगा। तो अब आपको यदि पता चल गया कि 8 तारीख को संडे, तो 14 तारीख को कौन सा दिन। तो 8 में यदि 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 का आपका हो जाएगा संडे, लेकिन पता करना है 14 को, तो क्या हो जाएगा शनिवार। क्या हो जाएगा शनिवार। अगला प्रश्न, ये मिरर इमेज का है, ब्लैक हो गया है, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ कह रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एम पी का पुत्र है, एम क्या है पी का पुत्र है, तो एम पी का पुत्र है, पी का ये बेटा है, प्लस मेंबर है और यहाँ हम लिख देते हैं बेटा है। क्यू पोत्री है ओ की। अब पोत्री का मतलब क्या हो गया, उसको अभी रहने दीजिए, जो पी का पति है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्यू पोत्री है किसकी ओ की, और जो पी का पति है। तो अब पी का पति कौन है, पी का पति, जो का मतलब सेकंड के लिए, तो पी का पति ओ है, ये इसका पति है, इसका मतलब ये पत्नी है माइनस है और ये प्लस है। एम का ओ से क्या संबंध है, अब कह रहा है क्यू पोत्री है ओ की, तो क्यू जो है पुत्र की पुत्री को पोत्री कहा जाता है, पुत्र की पुत्री को पोत्री कहा जाता है, यानी ग्रैंड डॉटर। तो अब यहाँ क्यू पोत्री है ओ की, तो ओ की पोत्री होगी, इसका मतलब ये बेटा है, इसी का ये बेटी होगी। पौत्र होता तो बेटा, पोत्री है तो बेटी होगी। अब कहता है एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है। तो अब यहाँ देखिए इसका ये कौन है पत्नी, पत्नी का बेटा कौन है तो बेटा। तो अब यहाँ वो क्या कहेगा एम को, तो बेटा कहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और यदि एम को बोलने के लिए बोलते तो एम क्या बोलता, तब पिता बोलता, लेकिन यहाँ बोल कौन रहा है, जहाँ से का प्रयोग हो ओ से, तो ओ क्या बोलेगा, तो ओ क्या बोलेगा बेटा। अगला प्रश्न आपका रैंकिंग से लिया गया है। अब यहाँ देखिए कह रहा है लड़कों के पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से सातवां, लड़कों के पंक्ति में श्रीनाथ जो है बाएं से सातवां है, श्रीनाथ बाएं से सातवां, तथा वेंकट दाएं से 12वां, वेंकट जो है दाएं से 12वां है, 12वां। यदि वे स्थान आपस में बदल ले तो श्रीनाथ बाएं से 22 हो जाता है, जब स्थान बदलता है तो श्रीनाथ बाएं से 22 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए। तो 22 प्लस ये 2 2 4 2 1 3 34 -1 बराबर 33। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ये सब कंडीशन होता है और रैंकिंग में हम पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग को यदि दिक्कत होगा तो रैंकिंग चैप्टर देख लीजिएगा। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें नहीं बनाने वाला चुनना है। तो देखिए IMPASS, IMPASS यहाँ तक हो गया, ABLE, तो ये बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो ये आंसर नहीं देंगे। फिर कहता IMPOSS, IBLE, तो ये भी आपका बन जाएगा, ये आंसर नहीं देंगे। अब यहाँ देखिए, देखने से हमको पता चल गया इसमें भी का प्रयोग किया गया है और यहाँ से यहाँ कहीं भी भी का प्रयोग नहीं है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को पुनः क्रमबद्ध कर केवल एक सार्थक शब्द बन सकता है, उस शब्द को चुनिए। एक ही सार्थक शब्द बनेगा, उसको चुनना है। META,
अब देखिए एम, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी आप देख रहे होंगे ई का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं भी ई का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये तो आपका नहीं बनेगा। HIPP, HIPP बन रहा है। OCA, OC कहीं है, कहीं नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए PHIL, PHI, यहाँ से यहाँ कहीं भी L नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। अब देखिए HIPP, OPO, TAMUS, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बन चुका है, इसीलिए आपका यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? यहाँ पे आपका ये गलत है। कैसे गलत है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 50 है, इसीलिए ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो आपका है ये कह रहा है निर्देश, एक वक्तव्य के आगे 2 पूर्वानुमान फर्स्ट व सेकंड दिए गए हैं। एक वक्तव्य के आगे 2 पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी वक्तव्य की पड़ताल सत्य समझकर करें। कहने का मतलब है ये जो वक्तव्य देगा, कुछ भी वक्तव्य देगा तो उसको आप हर हाल में सही मानेंगे, चाहे वो सही हो अथवा गलत हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप तय करें कि दिए गए पूर्वानुमान में कौन सा यदि कोई हो दिए गए वक्तव्य से निकलता है। यानी वक्तव्य ये है, वक्तव्य कहता है राजनीतिज्ञ लोगों के मतों से धनवान बन जाता है। तारा वक्तव्य राजनीतिज्ञ लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। यानी साफ कहे तो कहता है कि नेता दूसरे के मत से अमीर बन जाता है। अब पूर्वानुमान कह रहा है लोग राजनीतिज्ञों को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं। सही है कि गलत है? तो आप लोग को भी पता है, तो आप कभी नहीं चाहते कि नेता अमीर बन जाए, और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको हम लोग देते हैं देश चलाने के लिए, राज चलाने के लिए, कि अमीर बनने के लिए। और दूसरा राजनीतिज्ञ अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं। राजनीतिज्ञ अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं। ये इस वक्तव्य से हमको कहीं से भी नहीं दिख रहा है। यहाँ सिर्फ कह रहा है राजनीतिक लोगों के मतों को धनवान बन जाते हैं, तो ये कह रहा है राजनीतिक लोगों के मत से धनवान बन जाते हैं, और यहाँ कहता है अपने गुणों से धनवान बन जाते थे, इसलिए ये भी गलत। और यहाँ पे हम सही आंसर देंगे 1 और 2 दोनों अंतर्निहित नहीं है, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है। अगला देखिए, ये सेलुलिज्म का है। यहाँ कह रहा है सभी पुरुष सन की है, तो यहाँ पे देखिए पुरुष और यहाँ सन की, इन दोनों के बीच में कॉमन टर्म 150 होता है तो पॉसिबल होता है, और निष्कर्ष निकलेगा सभी पुरुष सन की हैं, सभी पुरुष सन की हैं, ये सही हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी सन की पुरुष हैं। अब देखिए सभी पुरुष सन के, ये सही है, तो नीचे से चलेंगे तो कुछ सन की पुरुष हैं, यहाँ कुछ सन की पुरुष होता तो सही है, सभी होने के कारण ये गलत है। और तीसरा कहता है कुछ सन की पुरुष है, कुछ सन की पुरुष है, कुछ सन की पुरुष है, ये आपका सही है। और कुछ सन की स्त्रियां हैं, कुछ सन की स्त्रियां हैं, तो देखिए सभी स्त्रियां सन की है, और इसी का रिवर्स करिएगा, उल्टा करिएगा तो ऑल का उल्टा सब में जाता है, इसीलिए कुछ सन की स्त्रियां हैं, कुछ सन की स्त्रियां हैं, ये सही हो गया। तो यहाँ पे सही हो गया 134 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। और ये सब चैप्टर भी हम पढ़ाए हुए अपने चैनल पे सर्वोदय क्लासेस पर आप जाएंगे और सेलुलिज्म खोजेंगे तो मिल जाएगा शुरू से, और जो भी यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पोस्टल को कितना लिखा जाएगा। अब आप देखिए हॉस्पिटल कितना लिखा गया है तो पोस्टल कितना लिखा जाएगा। तो अब यहाँ देखिए HOSPITAL, और यहाँ देखिए H नहीं है, O
एस, पी नहीं, पी है, पी, टी, आई नहीं है, ए है, एल है। यानी सारे के सारे अल्फ़ाबेट इसी में से चुन के लिया गया है। तो आप भी क्या करेंगे, सारे के सारे अंक इसी में से चुन के ले लेंगे। अब देखिए एच का कोड हो गया 3, ओ का हो गया 2, एस का हो गया 5, पी का हो गया 7, आई का हो गया 4, टी का हो गया 6, ए का हो गया 1, एल का हो गया 12। अब देखिए इसमें पी का कोड लेना है तो पी यहाँ से चौथे नंबर पे है तो चौथे नंबर पे 7। ओ का लेना है तो ओ सेकंड नंबर पे तो सेकंड पे 2। एस लेना है तो एस थर्ड पे तो थर्ड पे 5। अब यहाँ पे देखिए चौथा है टी यहाँ पे राइट से 3 नंबर पे तो राइट से 3 नंबर पे 6। ए एल लास्ट में है तो लास्ट में 18। तो 72, 56, 18, 72, 56, 18 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरे लक्ष्य में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए व्हाट का साइन दिया गया, यहाँ क्या होगा, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे 45 है, 48 है, 51 है, 54 है। तो अब यहाँ पे किस प्रकार से करें जो क्या आंसर आ जाएगा। तो यदि मान लीजिए इधर से आप लेके चलते हैं तो यहाँ पे और ऊपर से नीचे, इसको बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं जो लेफ़्ट से राइट जाए कि राइट से लेफ़्ट जाए, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 16 और 5 को क्या करेंगे तो ये हो जाएगा। तो 16 में से 5 जाता है तो आपका 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 49 दिया गया है। अब यहाँ देखिए 16 और 5 के बीच में कितना का अंतर है, तो 16 और 5 के बीच में 11 का। यहाँ कितना, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ +11, यहाँ +33, यही हो रहा है। अब यहाँ कितना हो रहा है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 2 का 2, यहाँ +20, 9 में से 9 गया 0, 8 में 2 गया 6, यहाँ +60। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ +11, यहाँ +33, यानी 3 गुना, यहाँ +20, यहाँ +60, 3 गुना। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये तो जो भी पता करना पड़ेगा। अब हम करें तो करें क्या, देखिए अब इन दोनों का जोड़ जो है वो 80 आ रहा है। तो इतना का अंतर आना चाहिए जिसमें 4 भाग करेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर जो आएगा वो दोनों को यहाँ और यहाँ फर्स्ट और लास्ट का बीच, देखिए 9 में से 5 गया 4, 4 का 4 तो 44 आया। इसको 4 भाग करेंगे, 4 भाग में 1 भाग यहाँ देंगे, 3 भाग यहाँ देंगे। इन दोनों का बीच का अंतर 80 आया। 80 में 4 भाग करेंगे तो 1 भाग यहाँ देंगे, 3 भाग यहाँ देंगे। ठीक उसी प्रकार 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 1 गया 3 और ये इसका 4 भाग करेंगे। 4 से भागा दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 33। तो यहाँ +33 कीजिए और यहाँ +99 कीजिए। अब 33 प्लस कीजिएगा तो 5 3 8, 3 1 4, 48 और 8 9 17 7 बच गया 1, 9 4 13 14 बच गया 1। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया 48। ठीक है, फिर देखिए ये आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एक बच्चे का पिताजी खो जाते हैं, एक बच्चे का पिताजी खो जाते हैं। जबकि आजकल के युग में बच्चे खो जाते हैं, पिताजी नहीं खोते, लेकिन ये बच्चा का पिताजी ही खो गए। तो ये बच्चे ढूंढने चला। अब क्या हो रहा, देखिए एक चालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। अब बेटा भी चालक है, यानी वो ड्राइवर है, यानी वो भी जवान ही है, यानी लगता है कि पिताजी बूढ़े हैं। ढूंढ रहा है वह 90 मीटर पूरब की ओर जाकर। तो देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस में इस प्रकार से NSEW होता है। तो ये 90 मीटर पूरब की ओर जाके, यहाँ से यहाँ 90 मीटर चला, जाकर पूर्व की ओर जाकर दाएं घूमता है और वह 20 मीटर चलता है। यहाँ से निकला है, दाएं घूमता है, 90 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुँचता है। फिर दाएं मुड़ के घूमता हुआ अपने चाचा के पास चला जाता है और तब तक उसको कितना चलना पड़ जाता है, 30 मीटर। 30 मीटर चल चुका है, पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं मिले। वहां से यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में, अब उत्तर कहने मतलब सीधा ऊपर की ओर 100 मीटर चला। उत्तर दिशा में चलकर उसे उसके पिता एक गली में मिले, यानी उसके पिताजी यहाँ मिल गए। आरंभिक बिंदु से
आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसे उसके पिता मिले। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी निकालना है। तो अब देखिए क्या हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ पे आपको जो है कर्ण निकालना पड़ेगा। ये एच स्क्वायर होता है, एच होता है, वो निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ से यहाँ इसका था 90, यहाँ से यहाँ था 90, यहाँ से यहाँ था 20, यहाँ से यहाँ था 30 और यहाँ से यहाँ है 100। तो जब ये नीचे वाला 30 है तो ये भी 30 होगा। तो अब जो ये 90 था तो 30 निकल गया, तो बचा कितना, ये 60 बचा। और यहाँ से यहाँ 100 है लेकिन ये 20 है तो ये बचेगा कितना, 80 बचेगा। अब इसका हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पी स्क्वायर परपेंडिकुलर 80 का स्क्वायर करिए प्लस 60 का स्क्वायर करिए। 80 का स्क्वायर होगा 6400 प्लस 60 का स्क्वायर होगा 3600 और ये रूट में रहेगा और तब ये निकल के आ जाएगा 10,000 और जब रूट से बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 100 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया, कितना, 100 मीटर। अगला प्रश्न देखिए 37 के बाद 38। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित, यहाँ भी प्रश्न मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण में से डिवाइड और प्लस 12 और 18 को एक दूसरे का स्थान पर रखने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। यानी डिवाइड और प्लस को चेंज कीजिए और 12-18 को चेंज कीजिए। अब यहाँ देखिए इसमें जो है डिवाइड प्लस तो यहाँ चेंज होगा नहीं और 12-18 दोनों है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए डिवाइड प्लस इसमें है, डिवाइड है प्लस नहीं है, 12 है नहीं, 18 नहीं, छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ डिवाइड प्लस भी है और 12-18 भी है, तो यहाँ डिवाइड है तो प्लस कर दीजिए और यहाँ प्लस है तो डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते, देखिए बी नंबर को लिख लेते हैं। क्या हो रहा है, 18 पहले ये था, पहले था 18 प्लस 6 डिवाइड 12 इक्वल टू 2। अब इसको चेंज करिएगा तो 18 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 12 होगा। तो 12 प्लस नहीं होगा, डिवाइड होगा 6 और डिवाइड के बदले प्लस और यहाँ 18 बराबर 2। अब देखिए 12 भागा 6, तो 12 भागा 6 करेंगे तो ये आपका 2 आएगा। 2 प्लस 18 बराबर 2 नहीं होगा, ये 20 बराबर 2, ये आपका गलत हो गया। 20 बराबर 2 गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करते हैं। डी में 12 प्लस 6 है, तो यहाँ 12 नहीं 18 प्लस के बदले डिवाइड 6 इंटू रहेगा ही और इंटू 12 है, अति 18 है, तो इंटू जो 18 दिया है 12 यहाँ पे 6 रहेगा और इंटू जो 18 है तो वहाँ पे इंटू 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 12-18 को जगह चेंज करना है। तो अब 18 भागा 6 3 और 3 गुना 12 बराबर 36। तो ये आपका प्रूफ हो गया है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जो भी लोग को ये समझने में दिक्कत होगा तो वो पूरा का पूरा वीडियो देख ले, और यदि पूरा का पूरा वीडियो नहीं मिलता है इस चैप्टर का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला देखिए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ लुप्त संख्या यहाँ पे क्या होगा, व्हाट की जगह पे, अब इसको आपको पता करना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इन तीनों संख्याओं का जोड़ कितना होता है, तो 7 3 10 1 11 होता है। इन तीनों संख्या का जोड़ 6 2 8 5 2 7 6 13 होता है। अब 13 11 को जोड़िएगा तो ये 24 आ जाता है। 13 11 को जोड़िएगा तो ये 24 आ जाता है, क्योंकि 13 प्लस 10 23 1 24। ठीक उसी प्रकार 4 3 7 1 8 3 2 5 5 10, तो 10 8 18 भी आ गया। तो 3 2 5 5 10 और 7 1 8 4 12, तो 12 10 22 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा दिए गए समीकरणों के आधार पे
अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या होगा, ये 6 और 5 को क्या करने से 91 की प्राप्ति होगी। तो देखिए 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, तो 216 माइनस 125, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9 और 1 1 खत्म, 91, ये 91 आ गया है। अगला को देखिए 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, फिर अगला देखिए 10 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, फिर अगला देखिए 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, ये क्या होगा, 8 का क्यूब होता है 512 और 7 का क्यूब होता है 343। तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, तो 169 ये भी दिख रहा है, 169 ये भी दिख रहा है। फिर देखिए अगला 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 343, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, 657, ये भी आपको यहाँ दिया गया है। तो अब यहाँ 11 का क्यूब होता है 1331 माइनस 1000 बराबर 331, आपका सही आंसर होगा। अब इस प्रश्न के लिए यदि आपको क्यूब याद नहीं रहेगा तो फिर आपको क्यूब बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसलिए कुछ क्यूब स्क्वायर सब भी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट लिपि में SPAR को इतना लिखा जाता तो इसको क्या लिखेगा। अब देखिए ST 1 बढ़ाया, फिर देखिए PQ 1 बढ़ाया, AB 1 बढ़ाया, RS 1 बढ़ाया, KL 1 बढ़ाया, सब में 1 1 की वृद्धि है। तो आप भी ओवरऑल सारे अल्फ़ाबेट में 1 1 की वृद्धि करेंगे। F के बाद G, L के बाद M, A के बाद B, M के बाद N, E के बाद F, GMB, GMB, NF, GMB, GMB, NF, यही आपका सही आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये पासा से लिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित डिजाइन को मोड़ने पर कैसा घन बनेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, अपोजिट निकाल लीजिए। तो इस तरह के फिगर में 1 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 4 का अपोजिट 6 होगा। और यहाँ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, अपोजिट सतह कहीं पड़ोसी में टकराना चाहे। तो देखिए 5 2 3, 5 2 क्या है, 5 2 वहाँ अपोजिट है, यहाँ पड़ोसी है, इसलिए गलत। 5 2 यहाँ भी दिया है, इसलिए गलत। अब देखिए यहाँ पे 4 6 टकरा गया है, इसीलिए गलत। अब यहाँ 1 4 5 है, तो 1 है तो 3 नहीं, 4 है तो 6 नहीं, 5 है तो 2 नहीं। इसका मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका प्रश्न जो है सीटिंग अरेंजमेंट का है और इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिनमें 5 बच्चे हैं। यहाँ पे एक कक्षा में 5 पंक्तियां नहीं है, एक कक्षा में 1 पंक्ति होगा, ठीक है, जिनमें 5 बच्चे ABCDE एक दूसरे के पीछे अगल बगल 5 पंक्ति में, एक पंक्ति में निम्न प्रकार बैठे हैं। तो ये पंक्ति 1 है, इसमें 5 बैठल है। अब कैसे बैठल है देखिए। अब कह रहा है A बैठा है C के आगे। तो अब मान लीजिए यहाँ पे ये पंक्ति बना लिए, ये मेरा आगे है और ये हम पीछे ले लिए। अब कहता है A बैठा है C के पीछे, तो C यहाँ होगा तो इसके पीछे A बैठेगा, लेकिन B के आगे C बैठा है। अब कह रहा देखिए, ध्यान से दीजिएगा, A बैठा है C के पीछे, तो C यदि यहाँ होगा तो इसके पीछे A बैठेगा, लेकिन B के आगे C बैठा है। अब कह रहा B के आगे C बैठा है, तो B के आगे C यहाँ भी हो सकता है, B के आगे C यहाँ भी हो सकता है, लेकिन B के आगे, सॉरी ये यहाँ से बनेगा। देखिए A बैठा है C के पीछे, A कहाँ बैठा है, C के पीछे, C के पीछे A बैठा है, लेकिन B के आगे कोमा था, तो
तो ए बैठा है सी के पीछे लेकिन बी के आगे, तो बी के आगे कौन बैठा है? ए बैठा है। फिर कहता है सी बैठा है ई के पीछे, सी बैठा है ई के पीछे, तो ई के पीछे सी बैठा है। डी बैठा है ई के आगे, डी बैठा है ई के आगे, तो ई के आगे डी बैठा है। तो पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक वे किस क्रम में बैठे हैं? अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ ऑर्डर को आपको लिख लेना है। तो डी ई सी ए बी, डी ई सी ए बी, ये हो जाएगा। और कहीं पे बी ए सी नहीं न है, बी ए सी ई डी, ये भी दे दिया है। तो अब यहाँ पे हमको आरोही क्रम या अवरोही क्रम या आगे पीछे कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पंक्ति के अंतिम पंक्ति तक वे किस प्रकार क्रम में बैठे हैं, तो अंतिम पंक्ति तक दे दिया है। तो यहाँ से ही लिखेंगे डी ई सी ए बी, डी ई सी ए बी, यही आंसर देंगे। ये आंसर नहीं देंगे। ये क्यों नहीं देंगे? ये बी से स्टार्टिंग है, तो ये अंतिम से फर्स्ट की ओर है, तो ये आपका सही आंसर ए हो गया। अगला कह रहा है, देखिए ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर। के बारे में बात कर रहा है। के एक जगह का नाम है और कहता है के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर। तो उत्तर पश्चिम का मतलब ऊपर होता है उत्तर और इधर होता है पश्चिम, तो इसके बीच में ये कितना है? 2 किलोमीटर। और कौन है? के 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर। आर जो है एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम में। अब इसका दक्षिण नीचे होगा, पश्चिम इधर होगा, तो यहाँ से यहाँ है कितना? 2 किलोमीटर आर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए? क्योंकि दोनों 2-2 किलोमीटर है। ठीक है। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर है। अब एम के बारे में बात हो रहा है। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम, नीचे उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है, तो ये फिर भी इन दोनों के बीच में है उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम कर रहा है ना, उत्तर पश्चिम। तो ये ऊपर उत्तर होगा, इधर पश्चिम होगा, तो ये यहाँ हो गया। कौन? एम। ठीक है। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम, तो उत्तर ऊपर पश्चिम इधर, तो इधर हो गया। ठीक है। 2 किलोमीटर दूरी से। टी एक अन्य स्थान एम से। अब टी के बारे में बात कर रहा है, इसको हम साइड कर लेते हैं, इसको साइड कर लिए। टी के बारे में बात कर रहा है, देखिए टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर। फिर ये दक्षिण पश्चिम, नीचे दक्षिण इधर पश्चिम, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर टी। अब टी स्थान पी से किस दिशा में है? अब टी के बारे में बात कर रहा है, पी से किस दिशा में है, तो टी स्थान पी से किस दिशा में होगा, तो ये सीधा का सीधा पश्चिम हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया, पश्चिम की ओर हो गया। कहाँ हो गया? पश्चिम की ओर गया। अगला देखिए, अगला कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह आरेख चुनिए जो शार्क, व्हेल और समुद्री कछुओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। शार्क, व्हेल और समुद्री कछुए। अब यहाँ देखिए शार्क भी है, व्हेल भी है, समुद्री कछुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि शार्क अलग है, व्हेल अलग है, समुद्री कछुआ अलग होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न आकृति यहाँ दिया गया है और ये जो है यहाँ पे इस तरीके का फिगर बना हुआ, आप लोग को दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा फिगर देंगे जो सही मैच करेगा। तो ये दोनों का मुंह एक जैसा, इन दोनों का मुंह एक जैसा, तो यहाँ भी आपका ये इस तरह से होना चाहिए और यहाँ भी ये इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ जो मुंह इसका इधर है लेकिन इसका नीचे है, इसका इधर है, इसका नहीं है, इसका इधर नहीं है, और इसका यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें जब त्रिभुज गिनने की बात होती है तो इसमें कैसे गिना जाता है, देखिए यदि ये बीचों बीच रहे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8
सबसे बड़े भुजा इंटू 2 कर दीजिएगा, तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा फिर इसी में ऐसे करके बनाया गया है, तो जब यहाँ पे 16 हुआ तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे तो यहाँ भी 16 होगा। तो 16 16 32, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। इसका भी कंप्लीट चैप्टर दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है एक घन के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा हुआ है, बी और डी के बीच सी है, बी और डी के बीच सी है, ए और एफ के बीच ई है, ए और एफ के बीच ई है, तो ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो अब देखिए ये दोनों आपस में पड़ोसी अपोजिट होगा, ये दोनों आपस में अपोजिट होगा, तो ये भी आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ई के विपरीत कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी, ई का विपरीत ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये आपको पेपर फोल्डिंग का है, फिगर दिख ही रहा होगा। और यहाँ पे देखिए पहला एक वर्गाकार पेज था, फिर उसके बाद उसको हाफ किया है, आप लोग को आसानी से दिख रहा है। हाफ करने के बाद फिर उसको हाफ किया है और अंत में जाके यहाँ पे एक छेद किया है, एक गोला काटा है। तो जब एक गोला काटा है तो ये आप देख रहे हैं कि 1/4 भाग में यानी 4 आना भाग में एक गोला है। तो यहाँ पे 2 गोला है तो नहीं होगा, एक गोला है तो नहीं होगा, यहाँ भी 2 गोला है तो नहीं होगा, तो होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी 4 गोला होगा, क्योंकि यहाँ पे तब तक 4 लेयर आ चुका था और 4 लेयर है तो 4 गोला होगा। तो आप लोग का ये पहला सेट था। तो जो भी लोग को जो भी कोई चैप्टर नहीं समझ में आया होगा या दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग मेरे चैनल पे उस चैप्टर को जाके देख सकते हैं, और यदि वो टॉपिक ना मिले, वो चैप्टर ना मिले तो आप कमेंट करके मांग सकते हैं। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर अगला सेट लेकर हम आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।